Again from Chartians, let's look at what markets did last week and what markets can do next week. Markets ने पिछले हफ्ते क्या किया, मार्केट्स मंडे से क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं, राइट। सबसे पहले फ्राइडे क्विकली क्या डिस्कस करते हैं, फ्राइडे को क्या हुआ मार्केट्स में अगर आप देखोगे नो डाउट थर्सडे तक ऐसी ही दिख रही थी कि मार्केट वॉज बेरिश, राइट। एंड क्या हुआ, अचानक 2:30 को एक अच्छी रिकवरी आई। देन फ्राइडे को क्या हुआ है, फ्राइडे को भी अचानक इफ यू सी 9:15 AM से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, ठीक है। एंड वो बाइंग यू कैन से 10:30 और 11:30 तक या 10:45 तक चली, एंड उसके बाद मार्केट्स पूरी साइडवेज चली गई। तो मार्केट्स अभी का जो ट्रेंड अगर आप देखोगे तो एक दिन पॉजिटिव, एक दिन नेगेटिव, एक दिन पॉजिटिव, एक दिन नेगेटिव, इसलिए पूरा वीक इफ यू सी कुछ नहीं हुआ है, मार्केट्स में सिर्फ अप डाउन चल रहा है। दैट्स द रीजन मैंने भी वीडियोस ज़्यादा बना नहीं रहा हूँ, बिकॉज एवरी डे इट इज़ द सेम पैटर्न, देयर इज़ नथिंग न्यू दैट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट्स जिस पे वीडियो बनाया जाए, करेक्ट। दैट्स द रीजन मैंने लास्ट वीक अगर आप देखोगे तो आई थिंक 2 ही वीडियोस बनाए, उसके कुछ वीडियोस बनाए नहीं, बिकॉज कुछ चेंज ही नहीं हो रहा था मार्केट में। अगर आप देखोगे मार्केट लास्ट 1 मंथ से आप देख लो, चाहिए तो मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। लास्ट 1 मंथ से देर इज नथिंग दैट इज हैपनिंग इन द मार्केट्स, काइंड ऑफ यहाँ के यहाँ ही है मार्केट्स। अगर आप देखोगे यहाँ पे 20 अप्रैल मार्केट्स में कैंडल्स आप देखो कैसे कैसे बन रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ये 2 बड़े अच्छे कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगे, बट ओवरऑल मार्केट्स एक 1000 पॉइंट रेंज में बहुत ऊपर नीचे घूम रहे हैं। देर इज़ नो डेफिनेटिव पैटर्न, जैसे यहाँ पे हमको देखने मिल रहा था वैसे हमको पैटर्न देखने नहीं मिल रहा है यहाँ पे फॉर द लास्ट 1 मंथ। एंड दैट इज द रीजन आपके भी अगर आप ऑप्शन बाहर हो तो आपके बहुत सारे ऐसे हिट्स हुए रहेंगे, बिकॉज मोमेंटम उतना मार्केट में अब है नहीं, राइट। सो लेट्स लुक एट अभी क्या हो सकता है मार्केट में आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है। आज थोड़ा वीडियो थोड़ा डिफरेंट वे में बनाऊंगा, थोड़ा डिफरेंट टॉपिक रहेगा वीडियो का। टॉपिक मतलब एक डिफरेंट पैटर्न, हम लोग आज निफ्टी के साथ कुछ और भी डिस्कस करेंगे, सो यू गाइज विल कम टू नो दैट, राइट। सबसे पहले कल का एनालिसिस कर लेते हैं। कल के लिए देखो व्हाट शुड बी द ट्रेडिंग प्लान। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द लेवल्स फॉर टुमारो, ठीक है, वो मैं अपलोड कर दूंगा सुबह मॉर्निंग में, राइट। नाउ निफ्टी में अगर मैं देखूँ देन निफ्टी को मैं अगर सब ड्रॉइंग्स यहाँ से हटा देता हूँ देन इट इज़ वेरी क्लियर दैट निफ्टी का ट्रेंड अभी तक तो बुलिश ही है, बेरिश हुआ नहीं है मेजर ट्रेंड, इट इज स्टिल बुलिश, राइट। व्हाट इज मार्केट ट्राइंग टू डू हियर, मार्केट इज ट्राइंग टू कंसोलिडेट ओवर हियर, राइट, बिफोर द नेक्स्ट मूव कम। सो मार्केट का रेंज क्या है, 25,100 अपर रेंज है, बिलो रेंज क्या है 24,500, ठीक है। तो ये एक रेंज ऑफ 500 पॉइंट्स यू कैन से या 600 पॉइंट्स जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब तक ये रेंज ब्रेक आउट नहीं होता तब तक आपको ज़्यादा बड़ा मूव देखने नहीं मिल सकता है, राइट। एंड एज पर द ट्रेंड अगर हम लोग जाते हैं एज पर द ट्रेंड, जहाँ पे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग विल कीप गेटिंग स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई बना रहा था, यहाँ पे वो स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, मार्केट ने यहाँ से हायर हाई हायर लो बनाना चालू कर दिया, राइट। तो मार्केट ने अब क्या किया है, मार्केट अब ऊपर ऊपर जाके कंसोलिडेट कर रहा है एंड ट्रेंड भी अप है। तो कंसोलिडेशन हो रहा है अराउंड रेजिस्टेंस आप पकड़ लो या अप ट्रेंड में, तो मार्केट क्या करता है, जनरली एक ब्रेकआउट के लिए जाता है। तो मार्केट यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि अगर 25,100 के ऊपर निकलती है या ये रेंज के ऊपर निकलती है देन आई एम एक्सपेक्टिंग जर्नी टूवर्ड्स यू कैन से फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 25,735 विच विल बी द गैप फिल, एंड देन फिर अपना न्यू ऑल टाइम हाइस, दैट वुड बी द नेक्स्ट टारगेट, ठीक है। बिकॉज रीजन बीइंग इज देखो हमको कुछ ट्रम्प कुछ भी बोल ले, अभी ट्रम्प ने EU पे 50% कुछ टैरिफ्स लगा दिए थे, तो अपना गिफ्ट निफ्टी कुछ 200 पॉइंट्स डाउन हो गया था इमीजिएटली। बट आपको मैं बताता हूँ कि 200 पॉइंट से फिर क्या हुआ, 200 पॉइंट्स डाउन होके मार्केट ने देखो ये दिस वाज द टाइम व्हेन ट्रम्प अनाउंस दैट डिसीजन, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पूरा रिकवर कर दिया उसको, ठीक है। सो देखो ज़्यादा न्यूज़ पे मत जाओ, अपने इंडियन मार्केट्स अपने वर्ल्ड मार्केट्स से थोड़ा डिफरेंट चलेंगे, ठीक है। बट यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग दैट इज द इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू, जो हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट इज देयर ऑन योर माइंड। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ देन थिंग्स लुक बुलिश एज लॉन्ग एज 25,000 24,000 या पकड़ लो 24,400 सॉरी 24,500 ये जो लेवल है ये जब तक ब्रेक नहीं हो रहा तब तक थिंग्स लुक स्ट्रॉन्ग यू कैन से, ऑलराइट। ये जब भी ब्रेक होएगा तभी हम लोग थोड़ा शॉर्ट्स का सोचेंगे, बट जब तक ये इंटैक्ट है तब तक हम लोग लॉन्ग्स का ही सोचेंगे, ऑलराइट। तो ये हुई थोड़ा व्यू की बात। फॉर द वीकली व्यू आप पकड़ लो या आप बोल लो कि दिस विल बी द व्यू फॉर एटलीस्ट अभी जब तक मार्केट कंसोलिडेट कर रही है तब तक तो यही व्यू है, राइट। उसके बाद अगर मार्केट ब्रेक करती है देन वी कैन थिंक ऑफ चेंजिंग अ व्यू, बट फिलहाल के लिए द व्यू रिमेन्स दिस 24,500 के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे 25,121 या 25,000 ये पकड़ लो 25,068 इसके ऊपर हम लोग लॉन्ग करेंगे। फर्स्ट टारगेट आप ये ओपन इज इक्वल टू हाई, नेक्स्ट टारगेट आप सीधा ये गैप फिल रीजन रख सकते हो, ऑलराइट।
और अभी नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बैंक निफ्टी पे, सब टाइम फ्रेम पे एनालिस करते हैं। बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी इज लुकिंग रियली स्ट्रांग, बैंक निफ्टी इज होल्डिंग दिस लेवल लाइक मतलब मैग्नेट। तो ये भी जो स्ट्रांग विल कीप गेटिंग स्ट्रांगर जो हम लोग बोलते हैं, ये यहाँ पे बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। यहाँ पे काइंड ऑफ एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट भी है। मार्केट इज कंसोलिडेटिंग एट दिस रेजिस्टेंस। जितने बार ये लेवल कंसोलिडेट होएगा या जितना बार ये लेवल टेस्ट होएगा, उतना ब्रेकआउट का पॉसिबिलिटीज काफ़ी हाई हो जाता है। तो देखो अभी 55,536, बेसिकली 55,500 के ऊपर अगर कल हमको बैंक निफ्टी दिखता है, देन वी विल कंटिन्यू बीइंग लॉन्ग फॉर न्यू ऑल टाइम हाइज। ऑलराइट, शॉर्ट कब करना है हम लोग को? शॉर्ट अगर 54,574 ये लेवल, ये रेंज देखो, ये भी बहुत बार टेस्ट हो चुकी है। तो अगर कल इसके नीचे जाती है मार्केट, देन फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, एंड नेक्स्ट फिर हम लोग देखेंगे क्या अपने को टारगेट रखना है। बट कंसोलिडेशन हुआ है, बहुत दिन का कंसोलिडेशन है, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे जो जिस साइड भी रेंज ब्रेक होएगा उस साइड हमको ट्रेड लेना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। ओके, कीप दैट इन माइंड, बिकॉज कंसोलिडेशन बाद देखो एक महीना ऑलमोस्ट यू कैन से मार्केट्स में सिर्फ कंसोलिडेशन हुआ है, तो जो मूव आएगा वो भी काफ़ी बड़ा रहेगा। तो डू नॉट आप गलत साइड पे मत रह जाना होल्ड करके कि नहीं अब पलटेगी मार्केट, अब पलटेगी मार्केट, ऐसा मत करना। It is going to be a decisive breakout or breakdown that can happen in the next week, maybe in the next 2 weeks. But markets में अभी एक बड़ा मूव आना है। Alright, तो ये हुई बैंक निफ्टी। फिर निफ्टी भी ऑफ कोर्स फिर निफ्टी भी विल लुक स्ट्रॉन्ग लाइक हमारा बैंक निफ्टी। फिर निफ्टी उल्टा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें भी कल हम लोग इसके ऊपर अगर कल मार्केट निकलती है विच इज़ 26,539, ठीक है, देन वी विल बी गोइंग लॉन्ग ईयर, एंड शॉर्ट मेरे हिसाब से 25,959, बेसिकली 26,000 के नीचे हम लोग इसको शॉर्ट करने का सोचेंगे, उसके पहले नहीं सोचेंगे। ऑलराइट, सो वेरी सिंपल क्रिस्टल क्लियर प्लान। यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेकआउट तो लॉन्ग, ब्रेकडाउन तो शॉर्ट, ठीक है। जब तक इसके रेंज के अंदर है तब तक ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड मत करो, लुक फॉर दीज इंपॉर्टेंट लेवल्स टू ब्रेक फर्स्ट। ऑलराइट, तो ये हुई तीनों इंडाइसेस की बात। सेंसेक्स भी ऑन द मतलब सेम ही रहेगा, निफ्टी जैसे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी, यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल है हमारे सेंसेक्स में, तो वंस अगेन इट्स अ बुलिश साइन, ठीक है, फॉर आर मार्केट्स। बट यहाँ पे भी सेंसेक्स का ही ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना है हमको। इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल अगर ब्रेक होता है विच इज़ आज का लो ही, मतलब फ्राइडे का लो ही पकड़ लो, जब तक ये इंटैक्ट है तब तक बुलिश रहेंगे। और हाइज में 82,432 जैसे ये ब्रेक आउट होएगा, वी विल बी थिंकिंग ऑफ गोइंग लॉन्ग, एंड इसका फर्स्ट टारगेट फिर सीधा नो डाउट ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल यहाँ पे नज़दीक ही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट फिर हमारा गैप फिल इसका टारगेट रह सकता है। ऑलराइट, तो ये हुई चारों इंडाइसिस की यू कैन से मोटा मोटी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आप बोल लो एक तरह से, ठीक है ना। अगर इंट्राडे पे आ जाते, इंट्राडे में कल व्हाट इज द लेवल? 24,920, 24,735, दीज आर द लेवल्स दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। इसके नीचे शॉर्ट, इसके ऊपर लॉन्ग, ठीक है। बायस क्या है? बायस ऑन द पॉजिटिव साइड है, कंसिडरिंग लास्ट 2 दिन से बाइंग आई है। यू कैन से 22 मई से जो 2:30 PM से जो बाइंग आई एक्सपायरी की, दिस लुक्स बाइंग, एंड बाइंग के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे? कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट आता है देन फॉलो थ्रू बाइंग आएगी एंड वी विल गो लॉन्ग, ठीक है। अगर बाइंग आती है फिर वो बुल ट्रैप में कन्वर्ट होता है, मतलब लोगों को ट्रैप कर देता है यहाँ पे, देन वी विल थिंक ऑफ शॉर्टिंग, बट वो जब होएगा तब देखेंगे हम लोग। बट फिलहाल के लिए जब तक कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ हो रहा है 24,921 के पास, जब तक मार्केट टाइम स्पेंड कर रही है, इट इज बुलिश, ठीक है। बेयरिश इज बिलो 24,735। तो कल अगर फ्लैट खुलते हैं, रेंज के अंदर है हम लोग, फिर रेंज अगर ब्रेकआउट होएगा तब अपन ट्रेड करेंगे। अगर गैप डाउन खुलते हैं तो 24,735 के नीचे ही हम लोग शॉर्ट करेंगे, ठीक है। और अगर गैप अप खुलते हैं, बहुत बड़ा गैप अप खुलते हैं, देन फिर से मार्केट में भी साइडवेज जाने का कोशिश करेगा। दैट्स द रीजन अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलते हैं तो अवॉइड करो ट्रेड करना, वेट फॉर अ पुल बैक एंड देन इनिशिएट द ट्रेड। बैंक निफ्टी, ना बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा इन लॉन्ग्स, बिकॉज मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम बताया कि बैंक निफ्टी इज लुकिंग वेरी गुड, वेरी बुलिश। तो यहाँ पे जैसे ही ये 55,553 या बेसिकली आज यही पकड़ लो, देखो यहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है कल, राइट। तो 55,430 के ऊपर जैसे ही निकलती है हमारी बैंक निफ्टी, या समझो अगर इसके ऊपर खुलती है, ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं खुलती है, 40-50 पॉइंट्स अगर गैप अप खुलती है बैंक निफ्टी, देन वेट करो एक छोटा सा पुल बैक आने का, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल अगर वो फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करती है, दैट्स व्हेन यू गो लॉन्ग एंड यू एम फॉर फर्स्ट टारगेट ये या ये आप रख सकते हो, ठीक है। तो मेरे लिए तो ऑल टाइम हाई डायरेक्टली अभी बैंक निफ्टी का टारगेट रहेगा अगर ब्रेकआउट आया तो, बिकॉज आपको मैंने डेली टाइम फ्रेम बताया कि बैंक निफ्टी फाइनेंस सेक्टर स्पेसिफिकली काफ़ी बुलिश लग रहा है, तो मेरे लिए तो डायरेक्टली ऑल टाइम हाई ही टारगेट रहेगा, बिकॉज इतने दिन का कंसोलिडेशन हुआ है।
तो कम से कम इतना साइज का तो कैंडल हमको देखने मिल सकता है इफ दी ब्रेकआउट हैपेंस। ओके, तो बैंक निफ्टी की ये हुई बात। नाउ कल सेम फ्लैट खुल रहा है, वेट करो मार्केट का रेंज ब्रेकआउट करने का, देन ओनली इनिशिएट ट्रेड। गैप डाउन अगर खुल रहा है बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली, अगर गैप डाउन खुल रहा है देन मेरे हिसाब से 55,000 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक ज़्यादा बेरिश मत रहना यहाँ पे, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो। सिमिलरली अगर फ्लैट खुलता है तो दैट इज़ योर बेस्ट बेट। फ्लैट खुलता है यहाँ पे किधर मिलती है आपको मार्केट, देन लॉन्ग ले लो, ये आप अपना एसएल रख सकते हो 55,232 एंड फर्स्ट टारगेट बड़ा रखो। राइट, सेंसेक्स सेम लाइक निफ्टी, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, जो निफ्टी में मैंने बताया वैसे इसको फॉलो करना है और कुछ ट्रेडिंग प्लान इसका डिफरेंट नहीं है, ठीक है। नाउ बहुत जन हमको बोलते हैं कि स्टॉक्स का एनालिसिस करो, स्टॉक्स का एनालिसिस करो। देखो स्टॉक्स का एनालिसिस करने में प्रॉब्लम इज कि सेबी के रेगुलेशंस आर वेरी स्ट्रिक्ट नाउ, ठीक है। तो अगर हम लोग कोई स्टॉक के आपके सामने एनालाइज करते हैं तो हमको वी हैव टू क्रिएट अ रिसर्च रिपोर्ट, वी हैव टू एंश्योर दैट यू गेट दैट रिसर्च रिपोर्ट एज वेल। तो इट्स वेरी कंप्लायंस हमको बहुत फॉलो करना पड़ता है, दैट्स रीजन हम लोग स्टॉक एनालिसिस करते नहीं है। राइट, सो व्हाट वी कैन डू इज हम लोग सेक्टर एनालिसिस कर सकते हैं। तो मेरे को अगर कुछ सेक्टर्स जो अच्छे लगते हैं या सेक्टर, आज तो मैं फिलहाल के लिए पूरे सेक्टर्स का एनालिसिस करूंगा, बट आगे व्हाट आई विल शेयर एवरी डे इज, अगर मेरे को लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में अगर कोई एक अच्छा सेक्टर परफॉर्म कर सकता है, अगर उसके चार्ट्स अच्छे दिख रहे हैं, देन आई विल इन्फॉर्म यू गाइज, यहाँ पे हम लोग उसकी एनालिसिस करेंगे सो दैट यू गाइज कैन फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्टर एंड वो पर्टिकुलर सेक्टर के स्ट्रॉन्ग या वीक स्टॉक्स, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग चालू करते हैं ऑटो सेक्टर से, और एक आपको एक एक पैटर्न दिखेगा, मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूँ आज, ठीक है। नाउ ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, मार्केट में एक अच्छा ब्रेकडाउन चल रहा था, मार्केट में काइंड ऑफ एक ब्रेकडाउन का रीटेस्ट हुआ है, एंड ये रीटेस्ट कितने बार हो चुका है, बहुत बार हो चुका है अभी। राइट, नाउ लेट मी शो यू वन मोर इंडेक्स चार्ट, CNX एनर्जी, मतलब अपना एनर्जी इंडेक्स का चार्ट। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ब्रेकडाउन चल रहा था, ब्रेकडाउन का अभी रीटेस्ट हुआ है। अगेन FMCG अगर मैं देखूँ वंस अगेन ब्रेकडाउन चल रहा था, ब्रेकडाउन का रीटेस्ट हुआ है। इंफ्रा सेक्टर अगेन देखो कितना क्रिस्टल क्लियर यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था। अब ये तो चलो CNX इंफ्रा बहुत स्ट्रांग है फिलहाल के लिए, अगर मैं देखूँ तो नो डाउट यहाँ पे थोड़ा ऊपर चल रहा है मार्केट। इंफ्रा सेक्टर एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है बाकी सब सेक्टर से, एंड इट विल कंटिन्यू टू रिमेन स्ट्रांग जिस हिसाब से चार्ट बन रहा है। तो मेरे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स स्पेसिफिकली अगर आप ध्यान में रखोगे देन दिस विल बी अ वेरी गुड इंडेक्स फॉर दिस वीक एटलीस्ट, मेरे हिसाब से कीप दैट इन माइंड। निफ्टी IT वंस अगेन AI डिसरप्शन चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये नेगेटिव तो चल ही रहा है। IT यू कैन से थोड़ा सब सेक्टर से थोड़ा अलग चल रहा है फिलहाल के लिए, बट बाकी सब सेक्टर्स में अगर आप देखोगे एक प्रोमिनेंट पैटर्न है, मार्केट में काइंड ऑफ एक ब्रेकडाउन का रीटेस्ट हो रहा है, ठीक है। मेटल सेक्टर ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे ये हमेशा सबसे अलग चलता है, बट यहाँ पे भी काइंड ऑफ एक डबल टॉप देखने को मिल रहा है हम लोग को। फार्मा सेक्टर जो हम लोग इसको फॉलो भी करते हैं काफ़ी अच्छे से, ये भी अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ एक ब्रेकडाउन रीटेस्ट दे रहा है और यहाँ पे अभी ये रेंज के अंदर टाइम स्पेंड कर रहा है। इट इज़ बुलिश राइट नाउ बिकॉज हायर लोस बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगेन वन मोर सेक्टर, यहाँ से जो ब्रेकडाउन है यहाँ पे अगेन एक रीटेस्ट दे रहा है। रियलिटी सेक्टर भी अगर आप देखोगे इट इज़ अगेन द सेम। सो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिस वीक, ठीक है, या नेक्स्ट फ्यू डेज कैन बी अ वेरी बिग डिसाइडिंग लेवल फॉर आवर मार्केट्स। राइट, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो बहुत सारे सेक्टर के चार्ट्स ब्रेकडाउन और रीटेस्ट पे है, तो अगर यहाँ से बेरिश होना है मार्केट को तो बेरिश यहाँ से होगी, मतलब नेक्स्ट 1 वीक या 2 वीक्स में अगर मार्केट पलटेगी देन हमको पता चल जाएगा कि मार्केट क्यों पलट रही है, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर के चार्ट्स अगर आप देखोगे तो ब्रेकडाउन रीटेस्ट लेवल पे है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर मार्केट को ऊपर जाना है देन दिस ऑल्सो वुड बी द बेस्ट टाइम, क्योंकि ये लेवल, ठीक है, अगर आपने देखा रहेगा बहुत बार टेस्ट हो चुका है ऑन ऑल द सेक्टर्स। ऐसा पैटर्न आपको देखने मिल रहा है जहाँ पे ब्रेकडाउन आया अक्टूबर में, सितंबर से यू कैन से मार्केट हमारे डाउन ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। तो यहाँ से जब ब्रेकडाउन आया तो मार्केट ने काइंड ऑफ एवरी टाइम ऊपर जाने की कोशिश की और ये लेवल ब्रेक करने की कोशिश की या रीटेस्ट करने की कोशिश की, बट वो हुआ नहीं, ठीक है। तो ये लेवल भी अब वीक हो गया है। तो इट इज, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट में अगर बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल होना है देन दिस विल बी द वीक, या दिस नेक्स्ट 2 वीक्स वुड बी द वीक्स जहां पे हो। क्योंकि यहां से मार्केट एक अच्छा ब्रेकआउट भी दे सकता है, सब सेक्टर्स में हमको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल सकता है, और एल्स सब सेक्टर्स में हमको एक रिवर्सल देखने मिल सकता है, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स, सब मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स दैट यू सी राइट नाउ आर एट अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल जहां से उनका नेक्स्ट ट्रेंड डिसाइड हो सकता है, या तो बुलिश ब्रेकआउट देगा या तो रिवर्सल देगा मार्केट। क्योंकि सेम मार्केट में देखो नो डाउट बुलिश तो हम लोग 24 अप्रैल मतलब
जब से 7th अप्रैल का कैंडल बना था तब से हम लोग वी हैव बिन बुलिश ऑन द मार्केट बिकॉज दिस इज एन ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल एंड ये बना था अपना ट्रम्प भाई के टैरिफ न्यूज़ अनाउंसमेंट में। और यहाँ पे जब 23,800 ब्रेक हुआ, दैट वाज द लेवल दैट यू हैड टू बी बुलिश बिकॉज इट वाज अ लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर जो बन रहा था वो यहाँ पे जाके ब्रेक हुआ था, ठीक है। तो दैट इज रीजन यू हैड टू बी बुलिश इन द मार्केट्स। तो अभी मार्केट्स वही हुआ है, मार्केट्स में एक महीना कंसोलिडेशन चला है, तो नाउ जो होगा वो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट week, yeah, this next 2 weeks are going to be very important, and we will come to know what exactly is the trend for the month of June and July. Okay, so keep that in mind. A big move is pending in the markets and it is going to come. ऐसा नहीं हो सकता कि markets consolidate करते रहे। Specifically ऐसा पैटर्न देखना बहुत रेयर है मार्केट में। निफ्टी स्पेसिफिकली काफ़ी ऐसा पैटर्न कभी नहीं बनाती, बहुत रेयरली बनाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे देन एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर या नीचे जाती है, या एटलीस्ट एक अच्छा बड़ा बड़ा स्विंग्स देती है। तो यहाँ पे हमको वो देखने मिल नहीं रहा है लास्ट मंथ से। तो हमको बहुत एक गुड पॉसिबिलिटी है कि अभी फाइनली जाके बहुत बड़े बड़े मूव्स चालू हुए हमारे मार्केट में। सो कीप दैट इन माइंड। सेक्टर वाइज बैंक्स मैंने आपको बोला है, अगेन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर वही है फिलहाल के लिए। नेक्स्ट में आता है इंफ्रा मेरे लिए। फार्मा आप फोकस कर सकते हो, अगर देखो मार्केट में फार्मा तब चलता है जब निफ्टी नहीं चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मा पे आपको अगर फोकस करना है, देन लेवल्स आपके सामने है। ये लेवल्स हम लोग ट्विटर पे भी अपडेट करते हैं, जो यू गाइस कैन कीप दैट इन माइंड। यहाँ पे एक हैमर भी बनाया है, सो दैट इज अगेन अ बुलिश साइन। तो यू कैन कंसिडर समथिंग लाइक दिस कि मार्केट यहाँ से पुल बैक दिया, ऊपर गया, फिर से पुल बैक दिया है, तो यहाँ से अगर कंटिन्यू होता है अपवर्ड जर्नी देन इट कैन बी बुलिश फॉर टुमारो। इंफ्रा सेक्टर मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो यू कैन कीप दिस सेक्टर इन माइंड फॉर टुमारो, ठीक है। So that's about it for the market view for tomorrow and the next week. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.